नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा का 21 जनवरी का प्रथम शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और 21 जनवरी को जितने भी प्रश्न प्रथम शिफ्ट में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्न था 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो 2025 में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास लिया था। करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट था मैच करने के लिए बायोलॉजी से श्वास नली, ग्रास नली और धड़कन, ये मैच करने से था। तो श्वास नली गले से है और धड़कन जो है फेफड़ा यानी सबसे व्यस्तम था, ऐसे करके ऑप्शन था 4 और ये मैच करना था। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से, आपको 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और किस लिए मिला है? तो यह हिंदी के क्षेत्र में इनको मिला था। एक क्वेश्चन था बिहार विधानसभा का जो स्पीकर होता है वह शपथ ग्रहण होता है, किस अनुच्छेद में है? तो 179। मूल कर्तव्य से प्रश्न था। मूल कर्तव्य जो 10 है और 11वां जो मूल कर्तव्य था 2002 में इसको जोड़ा गया 86वीं संशोधन के द्वारा, तो इससे भी प्रश्न था। नेक्स्ट था बिहार में राजनीति से जुड़ा हुआ और ये संविधान से, तो बिहार विधानसभा का जो स्पीकर होता है 179, इसके तहत प्रश्न एक यहाँ से था। मूल कर्तव्य से था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे और इसको 86वें द्वारा 11वां को जोड़ा गया, तो 2002 में इसको जोड़ा गया। एक था न्यूटन की मात्रात्मक विधि से था और गुणात्मक विधि थे, तो ऐसे एक प्रश्न यहाँ से था, तो द्वितीय नियम इसका आंसर हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार जो दूसरा नियम था संवेग परिवर्तन की दर, जिसका जो सूत्र होता है F बराबर ma। एक क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध से, वर्ल्ड हिस्ट्री से था, तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पूछा गया था बम जो गिराया गया था, दूसरा अमेरिका ने जापान में 2 बम गिराए थे। तो पहला 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय उसका नाम था जो यूरेनियम बम था, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन मतलब प्लूटोनियम बम गिराया था। एक क्वेश्चन था पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया था। एक क्वेश्चन था यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, यह मतलब इनमें से कौन सा नहीं शामिल है? ये ऐसे करके प्रश्न था। तो नाट्यशास्त्र और एक और जो है रामचरितमानस का पंचतंत्र, ये 4 ऑप्शन ऐसे करके था, तो इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो 2 इसमें शामिल थे और जो ऑप्शन में होंगे वो नहीं होंगे। एक क्वेश्चन था इसरो ने जो रोबोट बनाया था उस में रोबोट का नाम क्या था? इनमें से कौन सा? एक प्रश्न यहाँ से था कोशिका की सेल की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी कोशिका के। इस्लाम धर्म जो है कब अस्तित्व में आया था? तो 7वीं शताब्दी के आसपास। एक क्वेश्चन था बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? इमदाद अली करके ऑप्शन था ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन था वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेट्स को जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन से एक प्रश्न था, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना। एक क्वेश्चन था मेगास्थनीज के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आया था वह अपनी पुस्तक जो इंडिका था उसका, और यह कौन मतलब ऐसे करके प्रश्न था, तो ये यूनानी शासक ऑप्शन में था, यूनानी शासक था। एक क्वेश्चन था वित्त आयोग के अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, और 2026 में इसका प्लानिंग कमीशन पर सिफारिश किया गया था। एक क्वेश्चन था भारत मोबिलिटी एक्सपो जो हुआ है वह कहाँ हुआ है? तो भारत मोबिलिटी जो नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में हुआ था। एक क्वेश्चन था ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का जो खिताब जीता था
तो सबालेंका आरेना ये बेलारूस की थी, उन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब। बिहार से प्रश्न पूछा गया था, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो लुम्बिनी में, नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व में। इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और एक और महात्मा बुद्ध से मैंने पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्थल जो है बिहार में नहीं है। ठीक है, तो बिहार में ये लुम्बिनी नहीं है। ठीक है, बिहार में कौन कौन से हैं ऐसे करके ऑप्शन दिया था। एक था बिहार में मधुबनी कला, जो है मधुबनी पेंटिंग मिथिला से। लोकसभा स्पीकर की शपथ जो है, ऐसे एक प्रश्न था यहाँ से कि कौन से अनुच्छेद से, आर्टिकल्स इनमें से कौन सा नहीं है। सबसे क्रियाशील धातु पूछा गया था, सोडियम। सबसे, इसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, सबसे क्रियाशील होता है। और बांध से पूछा गया था महानदी, हीराकुंड, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में महानदी बना है, भारत का सबसे लंबा बांध है। और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलता है, यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, बिहार में किसान ऐप, किसान ऐप का संबंध किससे है? तो बिहार में खेती तकनीक और योजनाओं को जानकारी मिलने के लिए कृषि ऐप बनाया गया है। जलवायु परिवर्तन पर बिहार में फिल्म बन रहा है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। तो जलवायु परिवर्तन पर बिहार में जो फिल्म बन रहा है क्लाइमेट चेंज पर, तो यह कौन से जिला से है? मुंगेर, पटना, भागलपुर, गया। 4 ऑप्शन था, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था। पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछा गया था, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में गंगा किनारे पर बना हुआ है। एक प्रश्न यहाँ से था, करंट अफेयर बिहार के। फिर पूछा गया था, कोरोना काल में जो ऑपरेशन चलाया गया था विदेशियों को वापस लाने के लिए, तो वंदे मिशन और नौसेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो ये ऑपरेशन चलाया गया था। ये भी एक प्रश्न पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, समवर्ती सूची, वर्तमान में कितने समवर्ती सूची में विषय शामिल है? तो मूल संविधान में थे 47 और 52। इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ज्योग्राफी से एक प्रश्न पूछा गया था, पाल घाट, यह पाल घाट जो है पश्चिमी घाट में स्थित है, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। सोमेश्वर की पहाड़ी पूछा था कि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तर में स्थित है और बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था, बिहार आयुर्वेद, बिहार राष्ट्रीय आयुर्वेद, इसमें पूछा गया था इसकी स्थापना 2024, 2020 और 2013 और 2026, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। बिहार का राजकीय पशु पूछा गया था, जिसको पशु में बैल कहा जाता है या गौर या बाइसन आप कह सकते हैं। दिव्यांग सम्मेलन हाल ही में जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सम्मेलन, यह किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। बायोलॉजी से एक प्रश्न पूछा गया था, पादप सेल से, जो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट की जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे प्रश्न 1 पूछा गया था। फिर पूछा गया था फिजिक्स से, एक कूलम पर जो चार्ज होता है वह कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6 इंटू डी टू डी पावर 10 टू डी पावर 18 होता है। कूलम पर आवेश इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से 2013 का उठाया था, भारत की जीडीपी जो परिवहन भंडारण होता है उसमें कुल कितना जो है परिवहन का है 2013 के अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार इसका देख लीजिएगा, 7% इसका आंसर होना चाहिए। अब क्या क्या ऑप्शन था, यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो वहाँ ज्वाइन कर लें और सभी प्रश्नों का आप जो है कमेंट में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था और इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक क्वेश्चन था, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ली थी उन्हें किसने शपथ दिलाई थी? तो उस समय भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सीजेआई थे, एनवी रमना ने शपथ दिलाई थी। सबसे अभिक्रियाशील सक्रियता यानी रिएक्टिव सीरीज में पोटेशियम और उसके बाद सोडियम, ये सब सबसे पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था,
विधि और प्रशासनिक क्षेत्र में। और एक प्रश्न पूछा गया था, फिजिक्स से शारीरिक और मानसिक योग्यता करके कोई व्यक्ति कार्य करता है तो इसकी इंटेंसिटी कितना होगी, यहाँ से एक प्रश्न था। फिर पूछा गया था इक्वलिटी का हिंदी में ट्रांसलेट, इक्वलिटी जो शब्द है इसका हिंदी में क्या होगा, तो समानता या समता होता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया था डिफ्लेक्शन, जो एक प्रशासनिक अर्थ है, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है विचलन या मार्ग से भटकना। एक प्रश्न पूछा गया था, वो भी ट्रांसलेशन सही था। तो आप सभी प्रश्नों का आप पीडीएफ ये जो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।